प्रधानमंत्री जी ने आपको पिछले दिनों प्रणाम किया। गो हत्या करने वाली कंपनियों से पैसा लिया, उसी से चुनाव लड़ रहे हैं, आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। चुप खुलेगा भ्रष्टाचार तो उन्होंने भी निभाया, उनको तो कोई बात नहीं कर रहा था। आशा तो यही होती है कि व्यक्ति को कुछ सद्बुद्धि आए, उसी पार्टी को वोट देना शुरू करो जो आपकी माँ को माँ समझता, जो आपकी माँ को मांस की बोटी न समझता। क्या आपको मतलब गौ हत्या का पाप लग गया? 14 दिन तक हमको घर से बाहर दूसरे मतलब गांव से ही निकाल दिया गया था। गांव से बाहर जाओ, दूसरे गांव में रहो, भीख मांग के खाओ, हाथ में एक मिट्टी की हांडी लेकर के घूमना पड़ता था। उसी से पता चलता था गांव, दूसरे जिन गांव में हम जाते थे मिट्टी की हांडी देख के जान जाते थे कि इसको अगर खुदवाया जाए तो एक एक गौशाला से 50-50, 100-100 गायों के कंकाल निकलेंगे। कैसे दबाव बनाएंगे सरकारों पर? प्रातः स्मरणीय परम पूज्य शंकराचार्य जी के साथ दिल्ली में गौ संसद और गौ सांसद पूरे देश में बनाए गए हैं। कई दिनों से शपथ ग्रहण चल रहा है। स्वामी जी, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में के 10वें अध्याय में गाय का बड़ा उल्लेख किया है और यह कहा है कि मैं कामधेनु हूँ। और गायों की स्थिति कुत्ते बिल्ली से भी बदतर हो गई है, सड़क पर मरते हुए देखा जा रहा है। और जो गौशालाएं हैं, जो सरकारी गौशालाएं हैं, उसमें और भी बदतर। अगर खुदवाया जाए तो एक एक गौशाला से 50-50, 100-100 गायों के कंकाल निकलेंगे। कैसे दबाव बनाएंगे सरकारों पर? कोई भी सरकार इसे सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है। बात यह है कि गाय को सरकारों ने पशु की सूची में डाल रखा है जी। तो पशु जैसा उनके साथ व्यवहार हो रहा है जी। जबकि हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे पूर्वजों ने जी गाय को कभी पशु नहीं माना। जी। तो ये जो हमारी भावना है, हमारी जो दृष्टि है गाय के प्रति, उस दृष्टि को अभी तक भारत की सरकार ने स्वीकार नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में जो हम हिंदुओं की दृष्टि है, अब हम हिंदुओं को फिर उसी अनुसार कड़क होना पड़ेगा कि भाई हम आपको वोट क्यों दें जब आप हमारी दृष्टि ही नहीं पकड़ पा रहे हो। तो जो हमारी दृष्टि पकड़ेगा हम उसको वोट देंगे। तो यहाँ से पकड़ आएगी। आप जो कह रहे हैं ना कि कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि कोई सुनने को तैयार नहीं। बात सही है, 75 साल हो गए, खूब चिल्लाए, खूब प्रयास किए गए, समझाया गया, बुझाया गया, प्यार मोहब्बत दिखाई गई, हर चीज़ किया गया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अब एक ही रास्ता बचा है कि लगाम को खींचो, कड़क करो और उसी प्रत्याशी या उसी पार्टी को वोट देना शुरू करो जो आपकी माँ को माँ समझता, जो आपकी माँ को मांस की बोटी न समझता। तो ये इस बारे में अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और 33 करोड़ लक्ष्य रखा गया है कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवता हैं। तो हम एक एक व्यक्ति, एक एक मतदाता, एक एक देवता बने और हम 33 करोड़ लोग मिल करके मतदान के लिए संकल्प करें कि गाय के लिए मतदान करेंगे। जो गाय के लिए खड़ा होगा वो हमारा मत का हकदार होगा। और अगर ये होता है तो 33 करोड़ लोग फर्क तो डाल ही देंगे, देश की राजनीति को तो बदल ही देंगे। बस उनको खड़े हो जाने की ज़रूरत है। क्या उम्मीद है कि खड़े हो जाएंगे लोग? और गाय के प्रति इतनी है भावना है लोगों की। स्वामी जी, पहले जो गायों के प्रति भाव था, जैसे कसम खाते थे, दो पक्षों में अगर झगड़ा मार होता था, लाठी चलती थी, तो एक आदमी कह देता था कि हमको मारे कि गाय मारे, उसके बाद लाठी वहीं बंद हो जाती थी। अब वो चीज़ें खत्म हो गई। धीरे धीरे जो परिवर्तन आया है, जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ। और गो हत्या महापाप है। आपने कभी इसको महसूस किया है? कभी गो हत्या, जैसे गो हत्या अगर खूंटे में गाय बंध करके रस्सी में मर जाती थी तो लोगों को गो हत्या का पाप लगता था और लोग भिक्षाटन करते थे, उन्हें अस्पृश्य की दृष्टि से देखा जाता था और उन्हें तिरस्कृत कर दिया जाता जब तक कि वह इसका निवारण नहीं। कुछ ऐसा अनुभव है आपको? नहीं, हमको है, अनुभव है। हमको स्वयं बचपन में जी एक बछिया को हमने रात को बांध दिया था जी, तो उसका देहांत रात को हो गया जी। किसी कारण से हुआ, हम लोग तो नहीं समझ पाए जी। और हम तो बहुत रोए भी उसके लिए, लेकिन रोने गाने के बाद हमको पता चला कि हमको तो घर से बाहर निकाल दिया गया है। अच्छा। और जब तक प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक हम घर में नहीं घुस। स्वामी जी, कितनी उम्र रही होगी जब बछिया को बांधा था और रात को? 10 साल से कम थी, क्योंकि उसके बाद तो हम चले गए थे गुजरात।
उसके पहले की, लगभग 9 साल होगा तब की बात है। तो क्या आपको मतलब गौ हत्या का पाप लग गया? 14 दिन तक हमको घर से बाहर, दूसरे मतलब गांव से ही निकाल दिया गया था कि गांव से बाहर जाओ, दूसरे गांव में रहो, भीख मांग के खाओ और फिर मुंडन करा के गंगा स्नान करके तब लौटो, तब प्रायश्चित होगा, तब तुम घर में आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते हो। इतने छोटे बालक थे आप, माँ बाप ने निकाल दिया घर से कोई? हाँ, उन्होंने कहा कि भाई यही नियम है, शास्त्र है, तो हत्यारा घर में घुसेगा तो पूरा घर अपवित्र होगा, तो नहीं स्वीकार किया जाता था जी। तो शास्त्र के नियम तो सबको पालन करने पड़ते हैं ना। भिक्षाटन किया आपने, फिर गंगा स्नान करके आए? 14 दिन तक हम बाहर रहे, दूसरे गांव में रहे और बाद में फिर मुंडन करा के और गंगा स्नान करके प्रायश्चित करके तब लौटे, तब फिर घर में घुस पाए। तो ये शास्त्र भी है, परंपरा जी। हाथ में एक मिट्टी की हांडी लेकर के घूमना पड़ता था, उसी से पता चलता था गांव, दूसरे जिन गांव में हम जाते थे मिट्टी की हांडी देख के जान जाते थे कि इसको गौ हत्या। तो क्या लोग दूरी बना लेते थे आपको देख करके कि छोटे बच्चों को बेचते थे कि अच्छा। जाओ दे दो, खुद देते भी नहीं थे। अच्छा। जो धान और जौ देते थे, गेहूँ देते थे, तो वो छोटे बच्चे ला के देते थे, अपने सीधे देते भी नहीं। हम उस समय नहीं समझ पाते थे, लेकिन बाद में हमने समझा कि वो मुँह भी नहीं देखना चाहते थे गौ हत्यारे। लोग मुंह नहीं देखना चाहते थे कि इसको गो हत्या का पाप लगा है इस बालक को। और भोजन स्वामी जी कैसे करते थे? जैसे गेहूँ चावल तो कुछ मिल जाता था, लोग दे देते थे, भोजन कैसे करते थे? नहीं, वो ऐसा होता था कि जैसे ही गेहूँ चावल इकट्ठा होता था जी, तो पहले तो हंडिया में डालते थे, फिर उसको गमछे में बांध लेते थे। तो हमने देखा कि अपने आप एक मतलब कुजड़ा जिसको कहते हैं, एक अनाज खरीदने वाला व्यापारी, वो आता था कि हमको दे दो, तो वो पैसा देता था, तो उससे हम खरीद के खा लेते थे जी। वो आ जाता था। जब जैसे ही हमारे पास थोड़ा इकट्ठा होता था तो हम सोचते थे अब इसको बनाएंगे खाएंगे। पहले दिन ऐसा ही सोचा हमने, तो पहले ही दिन शाम को वो आ गया। एक जगह पे हम, स्कूल था, स्कूल की बिल्डिंग में कोई था नहीं, तो वहाँ रुके, तो वहीं आ गया, बोला हमको बेच दो, हम पैसा देंगे, उससे तुम खा लो कुछ। तो हमने उसको दे दिया। 14 दिन बाद घर वापसी होती है। एक कम उम्र के लड़के को गो हत्या का पाप लगता है, जिसे आपने सुना। और स्वामी जी के भीतर वह चीज़ें अब भी समाहित हैं। बड़ी पदयात्राएं, लंबा संघर्ष, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए अनवरत जो संघर्ष जारी है, उसी के क्रम में कार्यक्रम चल रहा है। स्वामी जी, अंतिम सवाल, जो गाय हत्या करता है उसका साथ नहीं देना है, जो गाय हत्या करने वाले का समर्थन करता है उसका भी साथ नहीं देना है चुनाव में, और जो इसको चुपचाप सहते रहता है, देखता रहता है, प्रतिकार नहीं करता है, उसका भी समर्थन नहीं करना है। तमाम राजनीतिक दलों ने ऐसे लोगों से चंदा लिया, कंपनियों से चंदा लिया जो गो हत्या करती हैं, और उसका पैसा लिया। एक बड़ी पार्टी है जिसकी सत्ता है, प्रदेश में है, केंद्र में है, तो प्रधानमंत्री जी ने आपको पिछले दिनों प्रणाम किया, वह पैसा वो लिया है उन्होंने, आपने उनको आशीर्वाद दिया। ऐसे कैसी फीलिंग हुई कि गो हत्या करने वाली कंपनियों से पैसा लिया, उसी से चुनाव लड़ रहे हैं, आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या है इसको? देखिए, वो जो आए थे जी, उन्होंने एक शिष्टाचार का निर्वहन किया जी, हमने पहले भी बताया जी, कि वो आए, शिष्टाचार दिखाया उन्होंने, हमने भी अपना शिष्टाचार दिखा दिया। एक शिष्टाचार है, उसमें कोई गुण दोष उस समय नहीं देखा जाता। एक आम शिष्टाचार है, तो शिष्टाचार तो सभा में दिखाई देना पड़ता है। क्या लग रहा है उन्होंने भी शिष्टाचार ही दिखाया जी, उन्होंने भी शिष्टाचार दिखाया। क्या लग रहा है कि इस शिष्टाचार में सद्बुद्धि आएगी, आगे कुछ ज्ञान चक्षु खुलेगा? शिष्टाचार तो उन्होंने भी निभाया जी, उनको तो कोई बाध्य नहीं कर रहा था, हमने भी निभाया, हमको भी किसी ने बाध्य तो नहीं किया। तो अब आशा तो यही होती है कि व्यक्ति को कुछ सद्बुद्धि आए, तो अब देखा जाए क्या होता है। स्वामी जी, वो सांसद लोग क्या करेंगे, क्या उनकी भूमिका होगी आने वाले? सांसद जो है यही है कि जहाँ पर चुनाव है, देखिए चुनाव से ही सब कुछ हो रहा है जी, राज्य प्रायोजित जो गौ हत्या हो रही है वो चुनाव के कारण हो रही है, क्योंकि चुनाव से ही सरकारें बनती हैं, तो सरकारें ही ये सब करती कराती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ भी चुनाव हो रहा है, तो अब हम जो गौ मतदाता बन जाएगा, संकल्प ले लेगा कि हम उसी पार्टी प्रत्याशी को वोट देंगे, तो वहाँ पर कोई होना चाहिए ना, नहीं तो किसको देगा वोट? जैसे अभी हम लोगों ने पिछले चुनाव में कहा, तो बहुत से लोगों ने मानी बात, लेकिन वो हमको फ़ोन करते थे, संदेश भेजते थे कि हम किसको दें, हम किसको दें, हम किसको दें, हमारे तो कोई है नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में उनको लिए उपलब्ध होना चाहिए। तो हम
इन सांसदों को ट्रेनिंग देंगे कि भैया तुम अपने यहाँ रहो, प्रचार करो, सब अपनी गाय की बात घर घर में पहुंचाओ, फिर से ताज़ा करो लोगों के हृदय में जो शास्त्र की और परंपरा की बात है। और साथ ही साथ विकल्प दो कि अगर वहाँ कोई स्थापित पार्टी का राजनेता अगर शपथ पूर्वक घोषणा कर देता है तो वो हमारा प्रत्याशी हो जाएगा, क्योंकि हमको तो राजनीति करना नहीं है, जो गाय के लिए करो बस इतना ही चाहते हैं। तो अगर वो हो जाए तो दी बेटर, सबसे अच्छा कि भाई हमें राजनीति में कीचड़ में उतरना भी नहीं पड़ा और हमारा काम वो इसी व्यक्ति ने कर दिया जो पहले से उतरा हुआ है। तो अगर कोई कर दे घोषणा शपथ पूर्वक किसी दल के सामने, किसी दल का हुआ, हमें उसे नहीं लेना देना। अगर वो कहता है कि मैं संकल्पबद्ध हूँ, शपथ पूर्वक कह रहा हूँ, तो वो कर दे, हम भरोसा कर लेंगे। और अगर कोई नहीं करता है तो हमारा कोई व्यक्ति तैयार रहना चाहिए ना चुनाव लड़ने के लिए, ताकि गौ मतदाता, संकल्पित जो गौ मतदाता है उसको वोट दे सकें और वो गिना जा सके कि ये गाय का वोट है, क्योंकि तभी गाय के वोट से फर्क पड़ेगा, नहीं तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम गौ मतदाताओं को ट्रेंड करेंगे कि आप जा करके वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, वहाँ पर बताओ, वहाँ पर जितने भी दल के प्रत्याशी हैं उनके ध्यान में ये बात जानी चाहिए कि हमें ये करना है, नहीं तो इसका घाटा हमको होगा। और अगर वो उसमें से कोई करता है तो तुम उसका समर्थन कर दो और उसको जिताओ, क्या, ताकि वो संसद में, विधानसभा में, म्यूनसिपालिटी में जाए और जा करके वहाँ प्रस्ताव पारित करे। और अगर कोई नहीं आता है तो तुम खुद इसके लिए तैयार रहो कि मैं खड़ा होऊंगा और खड़ा होकर के गाय का वोट लेकर के जीतूंगा और जीत करके वहाँ जाऊँगा। तो इसके लिए ये तैयारी है। स्वामी जी, आंगनबाड़ी केंद्र हो, गुरुकुल हो, प्राथमिक विद्यालय हो, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। उसके अनुसार जैसे कहा गया है कि 12 साल के बच्चों को शुद्ध गाय का, रामा गाय का दूध उन्हें दिया जाए जिससे पौष्टिक हो। तो भैंस का दूध क्यों नहीं? अंतर क्या है? नहीं, ऐसा है कि भैंस का जो दूध है और गाय का जो दूध है जी, दोनों में वैज्ञानिकों ने भी परीक्षण किया है, हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया है कि गाय का जो दूध है वो बुद्धिवर्धक है जी, और जो भैंस का दूध है वो शरीर की शक्ति का बल बढ़ाता है। जी। तो बच्चों को बुद्धि के बल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। शरीर का बल तो उनके घर में पोषण की दृष्टि से वो जो खाएंगे होता है, बुद्धि बल बढ़ना जरूरी है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि रामा गाय का दूध उनको अनिवार्य कर दिया जाए सरकार की ओर से, और रामा गाय की पहले पहचान कर दी जाए। जी, जी। और जो विदेशी गाय आ रही हैं लगातार बढ़ रही हैं, गाय मत कहिए उनको, वो गाय नहीं है। गाय नहीं है, गाय जैसी चीज़ है, पशु है। गाय जैसी चीज़ है, गाय नहीं है। गाय रामा है। रामा माने जो शुद्ध देशी नस्ल की गाय है, जो अभी संकरीकृत नहीं हुई। स्वामी जी, उपसंहार इस विषय पर कि प्राकृतिक गर्भाधान हो और जो कृत्रिम गर्भाधान हो रहा है उसको खत्म किया जाए, एक पॉइंट ये अभी आया है। हाँ, वही तो जी, वही बात है कि जब कृत्रिम गर्भाधान आप करते हैं जी, तो गाय के साथ अन्याय करते हैं। एक तो उसकी प्राकृतिक जो शारीरिक बात है उसके साथ अन्याय किया आप, और दूसरे आपने बाहर से आयातित जो किसी और पशु का, किसी वन्य पशु का जो वीर्य है उसको आप गाय के पेट में डाल देते हैं, तो उसकी नस्ल को आप बदल देते हैं। ये भी उसके साथ अन्याय है। तो ये अन्याय ना किया जाए, इसलिए जो हमारे देशी नस्ल के जो बैल हैं उनको सांड बनाया जाए और सांड बना करके उन्हीं के साथ गर्भाधान कराया जाए और उन्हीं के बच्चे उत्पन्न हों। स्वामी जी, होंगे क्या जो सांड हैं, बैल हैं, होंगे क्या? अब इतने अधिक पैदा होंगे, जुताई हो नहीं रही है, खेती के काम में आ नहीं रहे, उसका क्या कोई विकल्प इसका है? बहुत सारे विकल्प उसके भी निकाले हैं लोगों ने। जैसे अब हमारे यहाँ जो पर्यावरण और प्रकृति का बिगाड़ हो रहा है, आज देखिए हिमाचल में, उत्तराखंड में जगह जगह स्लाइडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ बिजली की परियोजनाएं, हाइड्रो प्रोजेक्ट डाले जा रहे हैं और भी दूसरे काम किए जा रहे हैं, तो इससे बिगाड़ हो रहा है पर्यावरण। तो बिजली हमारी आवश्यकता बन चुकी है, आदत डाल दी गई, हर डिवाइस जो है बिजली से चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ऐसी भी योजना लेकर के आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है कि हम बैलों से बिजली बनवाएं। जैसे ट्रेडमिल पे मनुष्य चलते हैं, दौड़ते हैं और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी तरह से हम उनको बैलों को दौड़ाएंगे ट्रेडमिल पर और उससे बिजली डायनामीटर चलेगा और डायनेमो, उससे बिजली बनेगी। तो ये भी है। जैसे आटा है, आटा चक्की में उसमें पीसा जाता है, तो मशीनों से पीसे जाने पर गर्म होकर के उसकी पोषकता समाप्त हो जाती है, तो उसको धीरे धीरे पीसा जाना है। तो बैल आटा चक्की बैलों की बनवा दी जाए, वो पीस के लोगों को खिलाएं, अपनी कमाई का खाएं, उनको भी गर्व रहे, हमको भी गर्व रहे। तो ये सब कई रास्ते हैं जिससे उनको भी काम मिलेगा और उनका भी संरक्षण हो सकेगा। स्वामी जी कृत संकल्पित हैं, पूरे देश में गौ सांसद बनाए गए हैं, उनका शपथ
शपथ हुआ है और वह लोग पूरे देश में काम करेंगे। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए यह कार्यक्रम सतत चलता रहेगा और पावर में शेयर करेंगे, अपने लोगों को खड़ा करेंगे और उन्हें समर्थन देंगे जो ऐसा कर रहे हैं। स्वामी जी ने हमें समय दिया, विनम्र भाव से प्रणाम। आपको इसलिए समय है क्योंकि आप भले आप अपना पत्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि आप केवल व्यवसाय नहीं करते हैं, आप भावना से भी काम करते हैं। जब उत्तर प्रदेश में, विशेष करके वाराणसी ज़िले में गायों की गौशालाओं में हालत बहुत ख़राब थी, हमने आपकी रिपोर्टिंग देखी थी और उससे हमारा मन रोया था और तब हमने आपसे खोज करके आपसे संपर्क किया था। तो ये ऐसे ही किसी पत्रकार से नहीं किया था, एक हृदय से धनी व्यक्ति से, एक भावना से भरे हुए व्यक्ति से हमने संपर्क किया था और वही दृष्टि आज भी आपके प्रति है हमारी। तो इसलिए आपको समय देना तो आप जितना चाहो देंगे। हाँ, दोस्तों, विनम्रता के साथ स्वामी जी का प्रणाम और जो भी देश विदेश से लोग देख रहे हैं उनके लिए भी हमारा संपूर्ण आदर।